वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग वाइब्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के रहमान में होंगे। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि आपको ये होगा कि आज भाई जनाब अहमद भाई कहाँ पे जा रहे हैं। तो अहमद भाई जा रहे हैं भाई आज था यूनिवर्सिटी से ऑफ, और अहमद भाई ने और सेकंड थिंग इज़ डैट के हमारे गांव के पास ही मेला लगा हुआ था साथ वाले गांव में। तो हमने सोचा क्यों ना भाई मेले जाया जाए और इन्जॉय किया जाए। तो ऊपर से हम भाई भी आए हुए थे, तो भाई हम निकले और चल पड़े तो मेले की तरफ, मेले को देखने के लिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। हम मानो से पूछ रहे थे हाँ भी मानो क्या करने वाली, तो मानो मुझे ये कह रहे थे मैंने वहाँ पे झूले लेने हैं, ये सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस हो रही कि हमने कौन कौन से झूले लेने हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था कि मैं झूले लूँगा, मतलब कश्ती, आसमान झूले, इस टाइप के ना बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि झूले मेलों में काफ़ी झूले होते हैं, तो वही इस तरह बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो इस तरह हम पहुंच चुके थे जहाँ पे मेला था, जिस गांव में, उस गांव की मेन सड़क पे हम पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे ये भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं, इनको पता था मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इन्होंने अपने बाल सीधे करने स्टार्ट किए थे। मुझे कह रहे थे अच्छे से बनाना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। तो और सेकंड के अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी, इतना ज़्यादा रश तो नहीं फ़िलहाल आपको नज़र आएगा। तो ये अब देखें कि हम अब उतर चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग हम मेले में आ चुके हैं, मतलब यहाँ से मेला स्टार्ट होता है। आगे बहुत ज़्यादा रश था तो फिर हम यहाँ पे ही उतर गए। तो आप लोग देख सकते हैं भाई रहमान, और ये यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा रश है। आज फर्स्ट डे था मेले का, तो इस वजह से आज काफ़ी गेम्स वगैरह थी। ये बाबूराव का स्टाइल है। तो भाई देख सकते हैं आप लोग हम मेले के अंदर मतलब चले जा रहे थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रश था। तो वो दूसरी साइड, इस साइड पे सारी गेम्स वगैरह हो रही थी और दूसरी साइड पे वो पार्किंग थी, और आगे सारा मेला मतलब दरबार वगैरह थे इस साइड पे। तो हम चल पड़े। तो देखें हम आ चुके थे, यहाँ पे सिक्योरिटी भी थी, मतलब उन्होंने, इसलिए फिर मैंने उनको बीच में नहीं लेके आया। तो यहाँ पे देखें दुकानें बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी, और यहाँ पे देखें इतना रश था। आप तो कहेंगे कि भाई आप सारी फैमिली के साथ आए हैं, और यहाँ पे तो इतने ज़्यादा, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है कि मर्द भी हैं। आज मेन चीज़ ये थी कि था मर्दों का ही मतलब दिन था। यहाँ पे दिनों के हिसाब से होता है ना, मतलब 3 दिन अगर मेला है तो वहाँ पे लास्ट वाला जो डे है वो औरतों का होता है, और पहले 2 डेज़ जो होते हैं वहाँ तो भाई आपको पता है कि अगर बंदा मेले वगैरह पे जाए तो तबरक वगैरह तो बांटना ही पड़ता है। तो हमने भी कुछ इस तरह से, यहाँ से हमने अंकल से पूछे ही, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे ना, मतलब कि इतना ज़्यादा तो नहीं, मगर इतनी अमाउंट्स के इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए जिस तरह वो लगे हुए थे हमें कहने, रेट उनके बता रहे थे। तो यहाँ पे हम आ चुके थे दरबार के अंदर। हमने जल्दी से भाई यहाँ पे आगे दरबार के अंदर और सलाम किया हम लोगों ने। मैंने भी सलाम करते हुए, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर सी बात, आज छुट्टी थी तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो अम्मा लोगों के साथ फिर हमने एंजॉय करना तो था, मगर फिर हम आ गए थे। तो इस तरह हम बाहर निकले हैं वहाँ से, मतलब अंदर ही चीज़ वगैरह बांट दी थी इस तरह। अरे तू जा रही। तो भाई जब हम बाहर निकले दरबार से, तो आगे हमने देखी कि यहाँ पे कैप्स लगी हुई थी सिंधी और इस टाइप में। तो मानो ने ज़िद तो कर ली, मगर फिर बाद में वो ऊपर ले भी नहीं रही थी, शर्माई जा रही थी। मुझसे कह रहा था चलो भाई ले लो अच्छे से, मैं वीडियोस वगैरह बना लूँ, मगर वो थी कि भाई शर्माई जा रही। चल झूठा। तो फिर मानो ने बोला कैब लेने के बाद, तो भाई मैंने तो लेने, ज़ाहिर सी बात है कि झूले लेने हैं। साथ में उसने बोला था कि मैंने कुछ चीज़ें भी लेनी है, मतलब खिलौने वगैरह। तो ज़ाहिर सी बात आपको पता है बच्चों का। तो वही यहाँ पे आपको पता है कि मेलों पे सेल्स लगी होती हैं, तो यहाँ पे उन्होंने भाई 100 रुपये सेल लगाई हुई थी, मगर हमें यहाँ से 1-2 ही। One eternity later. उसके बाद भाई यहाँ से हमने कुछ देखा कि आप ही कह रही थी ज्वेलरीज वगैरह देखनी है, तो यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह देखी, इनके पास कितनी चीज़ें थी, इतनी अच्छी वैराइटीज़ थी ना, मतलब कि वैराइटीज़ भी और इतनी अच्छी वो उनके पास चीज़ें थी। तो भाई हमने यहाँ पे चीज़ें देखी, मगर कोई चीज़ तो पसंद नहीं आई बस। हाँ, मानो ने बोला भाई मुझे करे दिलवाने हैं, उसने, हमने करे वगैरह देखे, हमें कलर कोई पसंद नहीं आया। तो उसके बाद हमें एक कलर पसंद आया था, मेहरून कलर था। तो भाई मानो ने आगे हाथ किया होता है, मामा ने यहाँ से पहले चेक किया, उसके बाद उसे डाला।
तो मामा से कह रही थी ये भाई छोटा है, मगर वो छोटा नहीं था क्योंकि मानो ने आगे से हाथ अपना मतलब खुला हुआ रखा था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो फिर यहाँ पे अंकल को जब बोला तो अंकल ने कहा लाई मैं डाल लेता हूँ, देखिए चल चल जाएगा। फिर अंकल ने हमें ये गरे वगैरह डाल दी है। उसके बाद हमने इनसे एक पाउच देखा मगर वो बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस बता रहे थे, रेट नहीं बना, तो फिर हमने उनसे वो पाउच नहीं लिया। चीज़ें वगैरह देखी, वीडियोस बनाई और भाई हमने किया वहाँ से बाय बाय। यहाँ पे आगे आए तो यहाँ पे भाई धमाल डाल रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, जैसे कि आप लोग, आपका भाई भी वीडियो ही बना रहा था क्योंकि आपको दिखाना था। तो यहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह बनाई और धमाल वगैरह देखा। उसके बाद हमें खुद से, तो हमें ये था बिल्कुल छोटे न्यू बॉर्न बेबी के लिए थे, बहुत ही पैसा ही पैसा होगा। तो भाई उसके बाद हमने वहाँ से चीज़ें वगैरह तो ले ली थी। तो हमने सोचा अब क्यों ना झूले दिलवाए दिए, झूले लेने चलते हैं। तो भाई आपका भाई चल गया, मानो आगे आगे थी, उसने झूलों की ज़िद की हुई थी। मगर यहाँ पे हमने जब देखा तो हमें इतना अफसोस हुआ ना, इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि क्या बताऊँ, कोई भी झूला अच्छे से नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पे मुझे एक मेरा दोस्त मिल गया, वो मुझे मिल रहा था, मुझे पूछा था हाँ भी किसके साथ आए, तो मैंने उसको बोला भी फैमिली के साथ। उसने कहा ठीक है जाओ। तो फिर हमने मानो को यहाँ पे जम दिलवाए। मानो बहुत ही खुशी खुशी तो गई थी इसके ऊपर, मगर वो बाद में कहने लगी, मैंने उसे बोला मानो उठो 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 उठो, इतना मैंने बोला उससे, इतना बोला, मगर वो थी कि वो उठी नहीं है कि मैं नहीं उठना। बस वो जो दूसरे बच्चे लगे हुए थे वो जंप लेने, उन्हीं के सर पे मतलब साथ में इनडायरेक्टली ये भी जंप लिए जा रही थी। तो हम मानो के इर्द-गिर्द सारे खड़े हुए थे। तो मानो भाई थोड़ी देर में बस वो कहने लगी मैं उन्हें बस कर दिया, मैं उतरा और मुझे, तो भाई यहाँ पे भाई रहमान लगे हुए थे मानो को जूता डालने। और बाद में उन्होंने अंकल को पैसे निकालने, यहाँ पे उन्होंने निकाला वॉलेट और मैं उनके वॉलेट की तरफ ही देख रहा था कि लाओ भाई कुछ पैसे इसमें से मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। यहाँ से उन्होंने निकाले कुछ पैसे, मतलब जितना बनता था उनका वो दिया। उसके बाद हम आ गए वापस ऊपर को। मम्मा लोगों ने बोला भाई यहाँ से हमने कुछ खाना पीना है, तो भाई हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह तो देखी, मगर यहाँ पे हमें एक अनारों का जूस था, तो हमने सोचा कि यही पी के देख लेते हैं, हो सकता है इसका टेस्ट अच्छा। तो उसके बाद हम मानो ने बोला ये देखिए बलून्स लाइटिंग वाले, तो उसने बोला कि भाई मैंने तो यही लेना है, ले नहीं लेना है। तो भाई फिर हमने कहा चलो ठीक है अब ले लेते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे इसको मानो को ये बलून्स लेके दिए, मतलब कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई यहाँ पे हमने मानो को बलून ले देने के बाद उसने हमें ज़िद कर दी कि मैंने तो और भी झूले लेने। उसने ये लाइटें देखने के बाद, लाइटें जब देखी तो वो हो गई इम्प्रेस कि भाई मैंने तो यही झूला लेना, बट उसे नहीं पता था कि ये झूला चक्कर देने वाला है और चकरा देने वाला है। तो भाई उसने झूला ले लिया। वो बैठी थी मोटू पतलू के पास, हमने बाद में देखा, और वो लाइटों से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी, मतलब खुश हुई जा रही थी, हंसी जा रही थी, और मैं उसे हंसा रहा था ताकि ये रोए ना। अगर रोती तो फिर हमें रुकवाना पड़ना था आधे रास्ते में ही, मतलब कि बीच में ही, अभी वो पूरा भी नहीं होना था और हमने इसे रुकवाना पड़ना था। तो भाई इसने अच्छे से मज़े लेते हुए हंसती हंसती इसने झूले लेते हुए, और कुछ देर तक ऐसे ही चला, मतलब कि उसके बाद भाई हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ और भी गेम्स चल रही हैं। तो हमने कहा बाकी सारा कुछ तब कर लिया है, काफ़ी टाइम भी हो रहा था। तो हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ना वॉलीबॉल्स खेल रहे थे, और उसके बाद हमने ये देखा तो यहाँ पे फिर से वो धमाल डाल रहे थे अंकल लोग। ये कोई और पार्टी थी लगी हुई धमाल डालने, इतनी खुशी में पता नहीं क्या अगर इन्होंने क्या ही देख लिया है यहाँ पे मेले पे जो खुश है। उसके बाद वहाँ उन्होंने भी पकड़ा हुआ था, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, मतलब टाइम काफ़ी हो चुका था, तो मैं उसका वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पे थे कि हमारे भाई ने फरमाइश कर दी भाई मैंने खाने बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें। तो मैं और मानो आ चुके थे भाई रहमान से पैसे लेने के बाद मेले के अंदर दोबारा, क्योंकि वो तो सारे बाहर थे और हम इंतज़ार कर रहे थे अब्बू का ताकि वो आते और हम उनके साथ वापस घर आते। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मतलब इतना ज़्यादा घूमे, तो फिर भी मगर हम यहाँ पे आ गए और इस अंकल से पूछा कि भाई इनकी प्राइस क्या है बर्गर्स की। उन्होंने हमें प्राइस बताई। हम उनके पास आए, हमने उनको बोला भाई हमें इतने बर्गर्स बना दो। वो लगे हुए थे पहले बर्गर बनाने। हमें उनका भाई हमें भी बर्गर बना दें, और भाई पता नहीं कि किस मशरूफ़ से लगे हुए थे बातें करने कि मैं क्या बताऊं। और वो पास भाई भी खड़े होकर इंतज़ार किए जा रहे थे कि
तो हमने इन भाई ने फ़ोन वगैरह बंद करके हमारे बर्गर स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे देखें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बर्गर बनाए, मगर मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बहुत ही बकवास टेस्ट था, मगर वे क्या करते भाई। और मैंने लिटरली मेरा फेंकने को दिल कर रहा था, इतना गंदा टेस्ट था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बहुत ही शौकियों से इन्होंने देखे किस तरह वो अंडे को कर रहे हैं। और ये बाद में दाल को इस तरह इन्होंने घी डाला, अंडा बीच में डाल दिया दाल के लिए।